हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम पंचायत राज संबंधित के बारे में बातें कर रहे थे। पंचायत राज जो है उसके बारे में क्या पढ़ रहे थे, यानी पंचायत राज में किस किस प्रकार के प्रावधान किए गए थे। अब हम क्या है राजस्थान में पंचायत राज से संबंधित क्या है महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी राजस्थान में जो पंचायत राज है वो किस प्रकार लागू होता है। ठीक है, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर रियासत में ठीक है 1928 में पंचायत राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर रियासत के द्वारा क्या है अधिनियम पारित कर 1928 में बीकानेर रियासत के द्वारा क्या है अधिनियम पारित किया गया था और कहा था कि हम क्या है राजस्थान में जो पंचायत राज है उसको क्या है बनाने के लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, कानून बनाने के लिए क्या है सुदृढ़ बनाने के लिए कानून बनाएंगे। तो पहला लिखते हैं कि राजस्थान में पंचायत राज को लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1928 में बीकानेर रियासत ने सुझाव दिया। यानी राजस्थान की बीकानेर जो रियासत थी पहले क्या वैसे क्या नागौर के बगरी क्षेत्र में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रियासतों की अगर बात करते हैं तो 1928 में जो बीकानेर रियासत थी उसने क्या है 1928 में अपने द्वारा अधिनियम पारित किया था और पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या सुझाव दिया था। तो बीकानेर रियासत ने सुझाव दिया वह पंचायत राज को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिनियम पारित किया। अधिनियम क्या है पारित किया। तो बीकानेर रियासत थी उसने 1928 में अपने द्वारा क्या है जो वहां की रियासत थी उसके द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था और कहा था कि पंचायत राज को सुदृढ़ बनाने के लिए हम क्या अंतिम रूप से इसको क्या है उन्होंने कानून बनाया था। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो 73वें संविधान संशोधन के आधार पर राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम 1993 में निश्चित किया गया था। ठीक है, वैसे तो 1992 का था लेकिन राजस्थान में बाद में लागू होता है। दूसरा लिखते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम तो कौन सा था 1992 का था, लेकिन राजस्थान में इसको क्या पारित बाद में करवाया गया था 1993 के अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया था, जिसे अगर हम बात करते हैं 23 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। अधिनियम पारित किया वह राजस्थान में 23 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अधिनियम तो कौन सा था 1992 का था, लेकिन अगर बात करते हैं 1993 में इसको क्या है वहां पर पारित करवाया गया था। और अगर हम बात करते हैं अप्रैल 1994 को, कौन से अप्रैल है 23 अप्रैल 1994 को इसको राजस्थान में क्या है लागू किया गया था। ये राजस्थान की अगर बात करते हैं तो पहले सर्वप्रथम कौन सी रियासत थी बीकानेर रियासत के द्वारा क्या है डिमांड की गई थी। तो इसको क्या शॉर्ट तरीके से क्या है लिखते हैं, शॉर्ट तरीके से इसके बारे में थोड़ा सा एक डायग्राम माध्यम से इसको थोड़ा सा लिखते हैं कि 1928 में बीकानेर रियासत के द्वारा पंचायत राज संबंधित सर्वप्रथम कानून बनाया था। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं 1928 में बीकानेर रियासत के द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज संबंधित कानून बनाया गया। तो बीकानेर ऐसी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम राजस्थान की अगर बात करते हैं तो पंचायती राज को लागू करने के लिए क्या है एक कानून बनाया गया था, एक लॉ है वो लागू किया गया था। ये अधिनियम कौन सा था 73वां था। अधिनियम तो कौन सा था ये अधिनियम
कौन सा था? 73वां था। अधिनियम तो कौन सा था? 73वां था। और 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो अगर हम बात करते हैं कब का था? 1992 का। कल पढ़ा था कि 1992 में था। ये कब आया था? 1992 में आया था। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण पंचायत राज था। नथुराम मिर्दस समिति की अनुशंसा के आधार पर 1991 में पेश किया गया था। 1992 में ही ये आया था। और अगर हम बात करते हैं ये राजस्थान में परिवर्तन में लागू कब हुआ था? राजस्थान में लागू की बात करते हैं 24 अप्रैल 1993 को ये क्या है? लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हो जाता है। अधिनियम कौन सा? 73वां था। 24 अप्रैल को लागू हो जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं राजस्थान संबंधित अधिनियम कौन सा था? इसके मैंने कहा था 1 साल बाद आता है। तो राजस्थान संबंधित इसमें लिखिए आप, राजस्थान संबंधित अधिनियम कौन सा है? 1993 का। कंफ्यूज मत होना। अगर वैसे पूछेगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1992 में हुआ था। पूरे भारत में ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। राजस्थान की एक बात करते हैं, राजस्थान संबंधित अधिनियम कब आया था? 1993 में आया था। और लागू ये कब हुआ था? 23 अप्रैल 1993 को हुआ था। ये लागू बात करते हैं, ये कब हुआ था? 23 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ था। इसके कितने ठीक 1 वर्ष बाद ये आता है। और 1 ही वर्ष बाद में क्या है? राजस्थान का जो अधिनियम था ग्रामीण पंचायत राज था वो क्या है? लागू होता है। ठीक है। अंतिम रूप से अगर बात करते हैं तो ये अंतिम रूप से कब हुआ था? दिसंबर 1993 में अंतिम रूप से लागू। ये तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना होगा कि राजस्थान में अंतिम रूप से जो पंचायत राज अधिनियम था वो कब लागू हुआ? तो दिसंबर 1993 में लागू हुआ था। अब पूछ लिया जाता है कि पंचायत राज जो है वो कौन से विषय का है? ठीक है। पंचायत राज राज्य सूची का विषय या केंद्र सूची का विषय है। तो पंचायत राज कौन सी आता है? पंचायत राज राज्य सूची के अधीन है। ये बाद में इसको क्या है? पंचायत राज संवर्धित सूची में कर दिया था। लेकिन ये उसमें किसमें आता था? पंचायत राज की बात करते हैं तो ये किसमें है? राज्य सूची का क्या है? विषय है। ठीक है। राजस्थान में पंचायत राज को अंतिम रूप की बात करते हैं तो अंतिम रूप से इसके नियम और कानून कब बनाए गए थे? दिसंबर 1996 में बनाए गए थे। ये प्राचीन है, प्राचीन व्यवस्था है। लेकिन सिंपल सा पूछा जाता है कि नियम कब था? राजस्थान का बात करते हैं 1993 का है। और लागू कब होता? 23 अप्रैल 1993 को यह है लागू हो जाता है। अब क्या है? पंचायत राज संबंधित कुछ समितियां हैं और पंचायत राज संबंधित के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में देखते हैं कि राजस्थान में पंचायत राज की कुछ शर्तें हैं वो कौन कौन सी है। तो इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं कि राजस्थान में पंचायत राज संबंधित कुछ शर्तें। राजस्थान में पंचायत राज लागू होगा तो उससे संबंधित कुछ शर्तें जो है लिखी गई है वो कौन कौन सी है। तो पहला इसमें देखते हैं कि राजस्थान में पंचायत का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर होगा? अजमेर व डूंगरपुर में होगा। ठीक है। तो अगर पहला लिखते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज संबंधित प्रशिक्षण डूंगरपुर। ठीक है। तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में पंचायतों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे पंचायत में चुनकर आते हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य कहां पर? अजमेर व डूंगरपुर में किया जाएगा। इसके बाद की बात करते हैं ग्राम सेवक जो चुनकर आते हैं उनको प्रशिक्षण कहां पर दिया जाता है? मंडोर में दिया जाएगा। दूसरा, ग्राम सेवक प्रशिक्षण मंडोर में दिया जाएगा। मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। मंडोर में दिया जाएगा। पहला क्या है? राजस्थान में पंचायत राज संबंधित प्रशिक्षण केंद्र कहां पर दिए जाएंगे? डूंगरपुर और अजमेर में है। ये क्या है? संबंधित नियम थे जब पंचायत राज लागू क्या है? नियम थे। इसके बाद की बात करते हैं कि इंदिरा गांधी पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है। इसमें पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? वो जयपुर में है। तो तीसरा लिखते हैं इंदिरा गांधी प्रशिक्षण स्थल जयपुर में। यहां से प्रशिक्षण करवाया जाएगा जयपुर
इंदिरा गांधी प्रशिक्षण जयपुर में है। इंदिरा गांधी पंचायत राज संबंधित प्रशिक्षण जो केंद्र है वो जयपुर में है। यहाँ से प्रशिक्षण का क्या है डिटेल यहाँ पर भी दी जा सकती है, यहाँ से प्रशिक्षण करवाया जाएगा। ठीक है, अब क्या है कोई भी स्थल है, कोई भी ग्रामीण पंचायत राज है, कोई गांव है, उसको क्या है नगर के रूप में, कोई भी जो गांव है उसको क्या है नगर के रूप में स्थापित होने की सूचना है तो अधिसूचना कौन देगा, राज्यपाल देगा। तो इसमें चौथा पॉइंट लिखते हैं शर्त है पंचायत राज संबंधित है। चौथा लिखते हैं किसी भी गांव के नगर के रूप में स्थापित होने की सूचना राज्यपाल देगा। यानी कोई भी जो गांव है वो नगर के रूप में स्थापित हो गया है, इसकी सूचना कौन देता है, राज्यपाल के द्वारा के इसकी अधिसूचना जारी करनी होगी। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं पंचायत राज जिला परिषद संबंधित क्या है, राजस्थान की बात करते हैं तो सितंबर 1959 में राजस्थान की बात करते हैं जिला परिषद संबंधित सर्वप्रथम विधेयक था वो पारित किया गया था। यानी 12 सितंबर 1959 को राजस्थान विधानमंडल में सर्वप्रथम पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए क्या है विधेयक पेश किया गया था, सितंबर में लागू हुआ था। बगदी क्षेत्र की बात करते हैं 1959 में हुआ था। तो इसमें क्या पंचायत राज संबंधित सर्वप्रथम पंचायत समिति और जिला परिषद थे उससे संबंधित सर्वप्रथम विधेयक हुआ था 12 सितंबर 1965 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसके बाद में क्या है पंचायत राज संबंधित क्या है एक वार्ड सभा होगी। इसके लिए भी शर्त रखी गई है कि राजस्थान में पंचायत राज संबंधित क्या है एक वार्ड सभा होगी। उसके लिए भी क्या है कितनी बैठकें होगी उनका निर्धारण क्या है किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। तो ये क्या है राजस्थान में पंचायत राज संबंधित क्या कुछ शर्तें थी, कुछ शर्तों के बारे में जो बताया गया था। अब एक आता है कि वार्ड किसे कहा जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में जितने पंचों की संख्या निर्धारित होती है उतने क्या बनाए जाते हैं, वार्ड बनाए जाते हैं। तो ये क्या थी शर्तें थी। अब हम देख लेते हैं एक इसमें आता है वार्ड और पंचायत की जो बैठकें होती है उनके बारे में प्रावधान है। पूछ लिया जाता है कि वार्ड किसे कहा जाता है। वार्ड सामान्य गांव में जो रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि वार्ड किसे कहा जाता है। तो पंचायत राज जो व्यवस्था होती है उसमें जितने पंच चुनकर आते हैं उन्हें वार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में जितने पंचों की संख्या निर्धारित होती है ग्राम पंचायत क्षेत्र में उतने ही भागों में विभक्त किया जाता है। तो क्या लिखा जाएगा कि गांव में जितने पंच चुनकर आते हैं पूरे गांव की व्यवस्था को उतने ही भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विभाजित भाग को वार्ड कहा जाता है। जैसे अभी बताया था कि ग्राम पंचायत होगी उसमें प्रति 3000 की जनसंख्या पर क्या है 9 कैंडिडेट होंगे, 9 पंच होंगे। तो ये पंच जितने क्षेत्रों में चुन कराएंगे, जैसे 9 है तो गांव के वार्ड कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अगर 11 है तो गांव के कितने हैं वार्ड जो है वो 11 हो जाएंगे। यानी गांव की जो व्यवस्था को डिवाइडेशन किया जाता है, विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है वार्ड सभा है। ठीक है, इसमें एक आता है वार्ड होता है, एक कौन सा है वार्ड सभा है। तो गांव में जितने भी वार्ड, गांव में क्या है जितने भी वार्ड बनाए गए 9 है, अपने अपने गांव में अलग अलग वार्ड होंगे, 9 है 7 है 11 है। तो जितने भी क्या है प्रत्येक वार्ड के जितने भी सूचीबद्ध वयस्क मतदाताओं का समूह वार्ड सभा कहलाता है। तो प्रत्येक जो वार्ड होते हैं प्रत्येक वार्ड में जितने भी सूचीबद्ध क्या है वयस्क मतदाता है यानी वोट देने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, उनकी सभा को वार्ड सभा कहा जाता है। यानी प्रत्येक वार्ड में मतदाता सूची में सूचीबद्ध वयस्क व्यक्तियों के समूह को वार्ड सभा कहा जाता है। यानी
गांव का एक वार्ड होगा, उसमें क्या है जो मतदाता सूची होते हैं, निर्वाचन आयोग जारी करता है, प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची होती है, वोट डालने वाले होते हैं। तो वैसे का मतदाता सूची में जो भी शामिल है, जिनका वोट बना हुआ है, वो उस वार्ड में होंगे और उसमें जब सभा होगी, वार्ड की सभा होगी, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस सभा को किस नाम से जानते हैं? उस सभा को वार्ड सभा का दर्जा दिया जाता है, यानी उसी के वार्ड सभा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, सरपंच आता है। ये क्या आता है, सरपंच आता है। तो सरपंच जो है इनकी क्या है, वार्ड सभा है, और इनकी क्या करता है, इनका अध्यक्ष होता है, यानी समिति का गठन जो करता है वो कौन करता है, सरपंच के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठकें होती है, उनमें कौन कौन भाग लेते हैं? ग्राम पंचायत बैठकें, ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती है उनमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? गांव की जो बैठकें होती है, सामान्य सी बात है, गांव में जो लागू होते हैं देहाती लेवल का है। ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती है उनमें एक क्या सरपंच होता है, जो इसकी क्या है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। सरपंच होगा, उप सरपंच होता है, और वार्ड के जो मेंबर होते हैं, सरपंच होता है, उप सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, और क्या है, वार्ड के जो उस समिति के सदस्य हैं वो उसमें शामिल होते हैं। अगर कई बार क्या है, जब इसका गठन किया जाता है, यानी इस वार्ड सभा का, ग्राम पंचायतों का जो क्या है, कमेटी का जब गठन किया जाता है, यानी बैठकें होती है, तो उसमें सचिव भी पार्टिसिपेट करता है। इसकी जो अध्यक्षता है, ग्राम पंचायत को बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। मुख्य मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा की जाती है और सरपंच इसके बारे में बताता है कि इस आधार पर क्या हम इसको लागू कर सकते हैं, और इस आधार पर इसको क्या हटाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि सरपंच का कार्यकाल, पंचायत राज पढ़ रहे हैं तो ग्रामीण पंचायत राज को ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या सरपंच का जो कार्यकाल है वो कितना निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो वार्ड सभा है, वार्ड है, इसमें जो आया होगा। अब हम देखते हैं सरपंच का कार्यकाल है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष। सरपंच का जो कार्यकाल है वो सामान्यतः कितना है, 5 वर्ष निर्धारण किया गया है। सरपंच का जो कार्यकाल है वो कितना रखा गया है, 5 वर्ष का क्या है, निर्धारण होता है। 5 वर्ष से पूर्व किसी भी कारण से यदि क्या सरपंच का पद खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर क्या है, सरपंच का चुनाव करवाया जाता है, और पद को क्या है, सूचीबद्ध तरीके से भरा जाता है। ठीक है, चुनाव करवाया जाता है, और क्या चुनाव कार्यकाल के लिए होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी आपका गांव ले लीजिए, गांव में क्या चुनाव हो, गांव में है 1 साल पहले चुनाव हो, यानी 2022 में चुनाव हो, 2022 में क्या चुनाव होते हैं, और 2023 की अगर हम बात करते हैं, 2023 में जनवरी 2023 में बात कर लेते हैं, जनवरी 2022 की अगर बात करते हैं, तो किसी भी जो ग्राम पंचायत है उसके चुनाव होते हैं, सरपंच चुनकर आता है। किसी कारणवश से 2023 जनवरी में यानी देहांत हो जाता है सरपंच का, यानी या किसी अन्य कारणवश से क्या सरपंच का जो पद है वो खाली हो जाता है, तो जनवरी में इसकी मृत्यु हुई है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक क्या है, सरपंच का पद क्या है, भरा जाएगा। जुलाई तक क्या है सरपंच का, यानी 6 माह के भीतर क्या सरपंच का पद क्या है, भरा जाता है। कार्यकाल जो होता है इसका सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन किन्हीं कारणवश से क्या है 5 वर्ष से पहले भी क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु या आकस्मिक कारण से क्या है जो पद त्याग कर देता है, तो उस स्थान पर क्या है नए सरपंच का चुनाव किया जाएगा, और उस सरपंच का चुनाव है जितना रिमेनिंग पार्ट है, यानी जितना समय बचा है, इसका चुनाव जुलाई में हुआ है, जुलाई 2023 में हुआ है, तो जुलाई 2023 से लेकर जब तक इसके क्या है, इसका चुनाव 22 में हुआ था, तो 22 और 5 27 में इसका कार्यकाल पूरा होने वाला था, तो इसका कार्यकाल 27 में पूरा हो जाएगा। तो न्यूनतम जो सरपंच चुना जाता है वो पूर्व सरपंच है, उसका कार्यकाल जब पूरा होगा उसी का कार्यकाल सेम कार्यकाल इसका पूरा किया जाएगा। ये नहीं है कि नया सरपंच चुना गया तो वो क्या है फिर 5 वर्ष रहेगा, नहीं, जो पहले वाला सरपंच था उसका कार्यकाल जब से उसने पद ग्रहण किया था उसका कार्यकाल इसमें शामिल किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कारण सरपंच का पद खाली हो जाता है, तो अगला सरपंच जो चुना जाएगा सेम कैटेगरी से चुना जाएगा। अगर जनरल का है तो जनरल कैटेगरी का सरपंच का क्या है चुनाव होगा, ओबीसी का तो ओबीसी का होगा, महिला है तो महिला का चुनाव होगा। इस चुनाव की बात करते हैं तो जितने समय के लिए क्या है वो मृत्यु होगी है 1 साल यानी 4 साल बचे हैं, तो 4 साल के लिए क्या नवीनतम जो सरपंच होगा वो अपने पद पर कार्य करता है, ये इसका क्या कार्यकाल होता है, वो उतने समय पर क्या कार्य करता है। अंतिम 6 माह में चुनाव नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी कारणवश से किसी भी ग्राम पंचायत का क्या सरपंच का, जैसे कोई सरपंच उसका कार्यकाल कितना हो गया 4.5 वर्ष हो गया, उसका कार्यकाल कितना हो 4.5 साल या 4 महीने मान लीजिए, 4 साल 4 महीने का कार्यकाल हो गया, उसके बाद उसकी मृत्यु होगी,
अब क्या चुनाव में कितने माह बचे हैं? 6 माह। चुनाव में कितने माह है? 6 माह बचे हैं। तो 6 माह में क्या है चुनाव नहीं करवाया जाएगा। 6 माह जो बचे हैं उनमें क्या चुनाव नहीं करवाया जाएगा। इसका कार्य जो है सचिव करता है। फिर इसका कार्य कौन करता है? 6 माह के लिए कार्य सचिव करेगा। 6 माह के अंतिम जो 6 माह उनमें चुनाव संपन्न नहीं करवाए जाते हैं। नए सरपंच का चुनाव है वो नहीं किया जाता है। अब एक थोड़ा सा पूछ लिया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। क्या सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? सरपंच के ऊपर क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो विपक्ष के द्वारा, कोई भी क्या पंचायत होगी, पंचायत की अगर बात करते हैं तो सरपंच चुनकर आता है जब विपक्ष के द्वारा, पार्टी है, गांव में क्या विपक्ष से व्यक्ति भी होते हैं, विपक्ष के द्वारा जो व्यक्ति होता है सरपंच होता है उसके ऊपर क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस आधार पर है वो सरपंच के ऊपर लाया जाता है? तो यह अगर हम बात करते हैं इसकी, जो अगर बात करते हैं कौन सा होता है इसकी, अगर क्या है ये अपने कर्तव्यों का कार्य सही तरीके से नहीं करता है, कर्तव्यों का निर्वहन है अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, गांव के पंचायत को ये बात समझ में नहीं आती है कि व्यक्ति कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं सरपंच। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं पहलकर्ता किसमें कितने सदस्य होंगे, यानी सरपंच है उसके ऊपर क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसको हटाने के लिए क्या एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। उसके लिए पहलकर्ता कितने सदस्य होंगे, जैसे कि 1/9, किसी भी गांव की पंचायत में 9 वार्ड है तो 9 में से क्या 3 अगर पंच है वो इसमें विरोध में आ जाते हैं कि हम आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो पहलकर्ता सदस्य की बात करते हैं तो कुल जो सदस्य हैं उनके क्या 1/3 सदस्य पहलकर्ता होंगे। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो आधार क्या है, पद का अगर दुरुपयोग कर रहा है व्यक्ति, सरपंच है पद का दुरुपयोग कर रहा है, व्यक्तियों को पता चल गया तो वो क्या इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है किसके 1/3 सदस्य लाएंगे, पहलकर्ता सदस्य सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने 1/3 सदस्य होंगे। ये किसके सामने है, सक्षम अधिकारी है यानी सचिव है, सचिव के सामने लेकर के प्रस्ताव जाएंगे कि हमारे गांव का सरपंच है ये क्या घोटाला कर रहा है, यहाँ पर गड़बड़बाजी कर रहा है, तो सचिव के पास जाते हैं उसको यह सौंपते हैं। यदि वहां से 3/4 बहुमत से पारित हो जाता है, 1/3 सदस्य पहलकर्ता होंगे और 3/4 से बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है, यानी गांव के जो 9 पंच हैं उनके 3/4 से अगर पारित कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को क्या है संबंधित जो सरपंच होता है उसको त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, अगर पारित नहीं हो पाता है तो अगले 6 माह तक क्या है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। तो ये क्या सरपंच से संबंधित क्या है अविश्वास संबंधित क्या है एक मुद्दा उठता है कि क्या सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर उसे हटाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल हटाया जा सकता है। इसके लिए जो पहलकर्ता सदस्य है वो कितनी होनी चाहिए, 1/3 सदस्य होने चाहिए और 3/4 बहुमत से इसको क्या पारित किया जाना चाहिए। सक्षम अधिकारी है यानी सचिव है उसके पास ये प्रस्ताव जाएगा, अगर वह कहता है हाँ ठीक है तो इसको हटाया जा सकता है। अब एक मुद्दा उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव एक सरपंच जो होता है उसके ऊपर कितनी बार लाया जा सकता है, यानी एक सरपंच है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, 5 वर्ष में एक सरपंच के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव है वो कितनी बार लाया जाएगा, इसके ऊपर क्या कोई प्रावधान है? हाँ इसके बारे में क्या है प्रावधान किया गया है कि सरपंच जो होता है उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव है वो 2 बार लाया जाता है जब वह पद ग्रहण करता है। जैसे सरपंच है अभी पद ग्रहण किया है 2023 में पद ग्रहण किया है तो उसके 2 वर्षों तक क्या है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, 2 वर्ष तक उसके कार्य को देखेंगे। 2023 में चुनकर है 24-25 में क्या है 2 साल तक क्या है अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के ऊपर नहीं लाया जाएगा, अंतिम वर्ष है उसमें भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा और जो बीच के 2 वर्ष बच जाते हैं उसमें क्या है अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो कोई भी सरपंच कैंडिडेट है उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव एक कार्यकाल में कितनी बार लाया जा सकता है, तो एक कार्यकाल में 2 बार ला सकते हैं। शुरू के 2 वर्ष में नहीं ला सकते, अंतिम वर्ष में नहीं ला सकते, बीच के जो 2 वर्ष बच जाते हैं उनमें उस व्यक्ति के ऊपर क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसको क्या पद से त्याग पत्र देना होता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो उस साल जिससे क्या है 2023 में उसके ऊपर लेकर आए हैं तो दोबारा 2023 में क्या उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे, फिर अगले साल लेकर आएंगे और उसके बारे में क्या है बताएंगे कि ये क्या यहाँ घोटाला कर रहा है। तो ये क्या है जो सरपंच था उसके प्रति क्या है अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान था। ठीक है, तो पंचायत राज की ग्रामीण पंचायत राज उसमें क्या है इतना ही। अब हम क्या नगरीय सुशासन पढ़ेंगे और कुछ समितियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, वो हम क्या है अगले सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी रिमेनिंग पार्ट है कल के सेशन में देखते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।